तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गीता के श्लोकों के बारे में, जो कि अभी तक अध्याय 1 में हमने अर्जुन और धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बारे में जाना कि किस तरह से धृतराष्ट्र वहाँ की सूचना ले रहे हैं, उसी तरह से दुर्योधन किस तरह से डरा हुआ है और साथ ही अर्जुन का रक्त मोह अपने भाइयों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति किस तरह मोह है। इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 2 में आ चुके हैं। आज हम अध्याय 2 के श्लोक 1 से 5 तक बात करेंगे, जो कि हम इसमें जानेंगे कि अर्जुन की व्यथा सुनकर कृष्ण उन्हें किस तरह से समझाते हैं। तो आइए मम्मी से पूछते हैं गीता के बारे में। आज हमारे साथ हमारी मम्मी भी बैठी हैं और मम्मी जो कि आम संसारी जीवन जैसे लोग जीते हैं वैसे ही जी रही हैं, लेकिन इनके जीवन में गीता से क्या क्या कुछ ऐसा सुना, क्या ऐसा परिवर्तन आया, जैसे महाभारत वगैरह टीवी में चलती भी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि गीता के बारे में कोई नहीं जानता है। तो कितना हमारी मम्मी को गीता के बारे में पता है और गीता किस तरह से इनके लिए उपयोगी है, ये चीज़ें आज हम मम्मी से जानते हैं। गीता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए यह सत्य की राह में चलाती है अपने आप को, कभी गलत नहीं करवाती है। यहाँ तक कि कृष्ण से जुड़ी हुई गीता है। तो जो गीता के ज्ञान चलते हैं तो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान होता है, उनको मूर्खता नहीं करते, कभी गलत काम नहीं करते हैं। सत्य के राह में चलना बहुत अच्छी बात है। महाभारत भी हुआ था, वहाँ अर्जुन थे और कौरव और पांडव यहाँ तक कि भाई भाई थे, इसलिए अर्जुन लड़ने से कतरा रहे थे। मम्मी एक बात देखो, आपको गीता भले नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एक चीज़ इतना था कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करती थी। गलत नहीं करना, सही की राह पे चलना, जिसको जो वादा दिया वो पूरा करना, तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में पहले से ही होती है, जो पहले से होता है। इसीलिए तो तुम भी सत्य की राह में चली हो, गीता पढ़ने लगी हो। पहले मैं रामायण पढ़ती थी, तुम्हें रामायण दिखाती थी, सिखाती थी और बोलती थी चोरी ना करो, चहारी ना करो। हाँ, गीता नहीं बोलती थी गीता, मगर गीता के बारे में ही बात करती थी। तुमसे छोटी थी तो मैंने गीता के बारे में नहीं बोला करती थी, मगर भगवान के बारे में बात करती थी। कृष्ण भगवान जो है सत्य की राह में चलते हैं और चोरी करना ये सब कुछ गलत बात है। जो गीता पढ़ता है कभी चोरी नहीं करता है, गलत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, ये सब सत्य के राह में। दुनिया में लोग कितने कितने गलत करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमारे घर में कभी ऐसा नहीं किया। मतलब हमारे अंदर ये संस्कार पहले से ही थे कि गलत नहीं करना है ना। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि जीवन में हमारे किस तरह से गीता उपयोगी होती है, और अगर गीता को हम समझ लेते हैं तो हम जीवन में कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन किस तरह से दुख में डूबा हुआ है और कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि करुणा से अभिभूत, जो कि पहला श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद है, करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरी आंखों वाले और विषाद युक्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह वचन कहा। कृष्ण अर्जुन को देखकर जब उनकी ये दशा देखते हैं तो उन्हें कहते हैं, हे अर्जुन, ये दूसरा श्लोक है, यह विषाद दुख का कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ है, जो इस घोर समय में तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यह कायरों द्वारा ना किया जाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति को ना देने वाला और अपयश देने वाला है। मतलब ये जो तुम बातें कर रहे हो ये कायरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो महान योद्धा हो और ये तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं देने वाला, मतलब जो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है ऐसा करने से, तुम्हें इससे अपयश होगा, मतलब लोग बुरा भला कहेंगे, तो तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ, इस कायरता को मत प्राप्त करो, यह तुम पर शोभा नहीं देता है। परम तप, शत्रु को संताप देने वाले तुच्छ हृदय के दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। मतलब इस तरह की बातें मत करो और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हें युद्ध करना है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण को बाणों से कैसे मार सकता हूँ, वे दोनों पूजनीय हैं। हे आर्यसूदन, शत्रु का संहार करने वाले। श्लोक 5 में कहते हैं, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवित रहना अधिक अच्छा है, लेकिन यदि मैं उन्हें मार दूंगा जो मेरे हित की कामना रखते हैं, तो उनके रक्त से सने हुए भोगों का उपभोग करना भी तो मेरे लिए आनंदमय नहीं होगा। तो यहाँ आज हम श्लोक 5 तक ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में श्लोक 5 में क्या बोल रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग लूँगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और अगर मैं राज्य प्राप्त भी करूँगा तो किसके लिए, मतलब जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे भाई हैं, वो तो रहेंगे ही नहीं, उन्हें मैं मार के राज्य अभिषेक करके भी क्या प्राप्त करूँगा। उन्हीं के खून में हाँ, लथपथ क्या करेंगे उसको। तो यहाँ भी अभी जो ये अध्याय 2 है ना, यहाँ भी अर्जुन अभी दुख में ही डूबे हुए हैं। और देखिए वहाँ पे तो उनके साथ कृष्ण है, और हमारे आम संसार में भी जब हम इस तरह से मुसीबतों में फंस जाते हैं, इस तरह से हमारे सामने धर्म संकट आ जाता है कि हमें युद्ध लड़ना है, यह युद्ध छोड़ना है, क्या करें, क्या निर्णय ले, तब हमारे पास ऐसा कोई कृष्ण नहीं होता है जो हमें समझा सके, जिस तरह से अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं। और
अध्याय 18 तक सिर्फ कृष्ण के इस दुख को, इस मोह को दूर करने के लिए पूरी गीता कही गई। मतलब गीता का एक उद्देश्य है इंसान के मोह को खत्म करना। जिस तरह से अर्जुन को मोह हो रहा है ना कि मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं, मैं बल्कि बिना राज्य के रह लूँगा, भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन अपनों को नहीं मारूंगा। तो वहाँ जो ये दिखा रहे हैं ना, तो एक तरह से ये भी है कि आम आदमी जो होता है ना, वो अपनी बातों को छुपाता है। यहाँ बड़े दयावीर बन रहे हैं, दानवीर बन रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन बात ये है कि उन्हें रक्त मोह है। मतलब अपने खून, अपने भाई हैं, अपने खून का मोह। क्या वो और लोगों से जब युद्ध कर रहे थे, जब और लोगों को मार रहे थे, क्या पहली बार ये युद्ध हो रहा है? इसीलिए तो धनुर्विद्या सीखे थे, है ना। तो तब तो ये बातें नहीं कर रहे थे। ये बातें मतलब इसी समय क्यों कर रहे हैं? इतना मोह ऐसे कैसे आ रहा है? और यही चीज़ वो समझा रहे हैं कि अपने हैं तो क्या हुआ, तुम्हें सत्य के लिए लड़ना है। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि उनके अंदर ये मोह आ रहा है और इसकी वजह से वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी और पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जो मोह वृत्ति है ना, वो हम सब के अंदर है। ऐसा नहीं कि अर्जुन भस के अंदर थी। और हमें इसलिए गीता समझना है ताकि हम भी अपने मोह से बाहर आ सके और हम भी सच का रास्ता पकड़ सके, सही गलत का निर्णय कर सके। मोह में आके हम अंधे ना हो जाए धृतराष्ट्र की तरह, जिस तरह वो अपने पुत्रों के लिए राज्य चाहते थे और उसके लिए ये नहीं देखा कि अर्जुन के साथ गलत हो रहा है, मतलब पांडवों के साथ गलत हो रहा है ना। तो ये चीज़ें आप शायद अभी आपको सुनने को मिल रहा है कि ये चीज़ें आप पहले से भी जानती थी। मैं पहले से भी जानती थी, महाभारत पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, मेरे को पता था सब। मैंने गीता वैसे नहीं पढ़ा, मगर महाभारत में देखी थी अर्जुन का और कौरव का युद्ध। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। अपनी तरफ से मतलब अपने जान, जितना हमें ज्ञान होता है उतने में तो समझ में हम नहीं करते हैं। अनजाने में हमसे हो जाए कोई बात, वो अलग बात होती है। और हमारे अंदर मोह आ जाए या हमारे अंदर डर आ जाए, लालच आ जाए, ये वृत्तियाँ हैं, ये हमसे सब करवाती हैं। और इन्हीं को ख़त्म करने के लिए गीता है ना। तो इंसान को ये समझना है कि गीता किस लिए है। लोग क्या करते हैं, गीता से दूर भागते हैं। उनको लगता है कि कहीं मुझसे मेरा परिवार, ये सोचते हैं कि गीता पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे लोग भी देखेंगे, वैराग्य ले लेंगे। ये सब गीता में नहीं होता है। गीता सिर्फ सत्य की ओर ले जाती है, ज्ञान समझाती है, मोह खत्म करता है, बस यही है। गीता आपको सही जीवन मतलब अपनों के और करीब ले आती है। गीता अपनों से दूर नहीं करती है, गीता अपनों के करीब लेती है। गीता सिर्फ झूठ से दूर करती है, गलत से दूर करती है ना। अब वो अपने ही गलत हो, जैसे दुर्योधन गलत था तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई सच्चाई की राह पे, कोई अच्छा इंसान है, कोई नेक इंसान है, तो गीता उसकी मदद करना सिखाती, ना कि उससे दूर भागना सिखाती है। अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, गीता पढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे जैसे गीता पढ़ते जा रहे हैं, गीता के अर्थों को समझते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमें चीज़ें समझ में आ रही है। और एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जिस तरह से हम गीता से डरते नहीं, तो डरने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि आपको सरल शब्दों में गीता के अर्थों को समझा सकूँ, ताकि जो ये डर है ना इंसान का गीता के प्रति, गीता को लेके, मैं भी गीता पढ़ रही हूँ और मैं अपनों के और करीब आ रही हूँ। ये मेरी मम्मी है और मुझे इनके साथ रहने की इच्छा हो रही है, इनके पास आने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनसे दूर जा रही हूँ। तो मतलब गीता हमें दूर नहीं, गीता हमें सिर्फ बुराई से दूर करती है, अच्छाई के करीब लाती है ना। गीता ऐसा नहीं है कि आपको सबसे दूर कर देती है, आपके मोह से, आपके डर से, आपके लालच से दूर करती है। गीता लोगों से दूर नहीं करती है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही होंगी। और कितना आसान है गीता को समझना और अपने जीवन में उतारना। मतलब जो आप काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर में रह रहे हो, चाहे मतलब उसको अच्छे से करना आ जाता है गीता को पढ़ने के बाद। नहीं तो हम उलझे पड़े रहते हैं अपने डर के कारण, अपने लालच, अपने मोह, यही वृत्तियाँ हमें हावी रहती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं ना। गीता हमारी आंखें खोलती हैं। तो कैसा लगा आपको आज हमारा ये वाद विवाद जो हमने मम्मी के साथ किया, और गीता के कुछ श्लोकों पे आज हम बात किए हैं 1 से लेके 5 तक। आगे हम इसी तरह से बात करते रहेंगे, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से, ताकि आप भी धीरे धीरे समझते रहें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप आगे ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।